धैर्य और आत्मसंयम वे गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को महान बना सकते हैं। यह गुण हमें न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि हमें समाज में सम्मान और सफलता भी दिलाते हैं। भगवान बुद्ध का पूरा जीवन इन गुणों का एक आदर्श उदाहरण है। उनकी शिक्षा हमें सिखाती है कि कैसे क्रोध, द्वेष और असहिष्णुता को छोड़कर धैर्य और संयम के मार्ग पर चला जाए। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपने धैर्य और आत्मसंयम से एक क्रोधित और घमंडी व्यक्ति को बदल दिया। यह कहानी आज के युग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने सदियों पहले थी। एक बार की बात है, मगध राज्य में एक राजा शासन करता था। वह राजा बहुत शक्तिशाली था लेकिन उतना ही अहंकारी भी। उसे अपने शक्ति और धन पर पूरा गर्व था। उसे लगता था कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं है और जो भी उसकी अवहेलना करेगा उसे दंडित किया जाएगा। एक दिन राजा को अपने दरबार में किसी मंत्री ने बताया कि उसके राज्य में एक सन्यासी घूम रहा है जिसे लोग बुद्ध कहकर पुकारते हैं। लोग उसकी शिक्षाओं को सुनकर अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। बुद्ध के प्रवचनों से लोग लोभ, मोह और अहंकार को त्याग रहे हैं। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। उसे लगा कि अगर कोई लोभ और मोह को छोड़ देगा तो वे उसकी सत्ता को भी नकार सकते हैं। यह सन्यासी कौन होता है मेरे राज्य में आकर लोगों की सोच बदलने वाला? राजा ने क्रोध में कहा। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बुद्ध को उसके महल में लाया जाए। सैनिकों ने बुद्ध को राजा के महल में लाकर खड़ा कर दिया। राजा ने बुद्ध को ऊपर से नीचे तक देखा। बुद्ध साधारण वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, आंखों में करुणा झलक रही थी और मन में अपार धैर्य था। राजा ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आकर लोगों को उपदेश देने की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं तो बस एक सन्यासी हूँ। मैं केवल सत्य की खोज में निकला हूँ। मेरे उद्देश्य केवल लोगों को शांति और सत्य का मार्ग दिखाना है। राजा और अधिक क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि यह सन्यासी मेरे सामने झुकेगा, लेकिन बुद्ध का आत्मसंयम देखकर वह और भी गुस्से में भर गया। राजा ने गुस्से में आकर बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उसने उन्हें मूर्ख, ढोंगी और दंभी कहा, लेकिन बुद्ध का चेहरा शांत बना रहा। वे राजा के हर अपशब्द को धैर्यपूर्वक सुनते रहे बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब राजा ने देखा कि बुद्ध पर उसके शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसने अपने सेवकों से कहा, इन्हें महल से धक्के देकर बाहर निकाल दो। जैसे ही सैनिकों ने बुद्ध को बाहर निकालने की कोशिश की, बुद्ध ने राजा से एक प्रश्न पूछा, राजन, यदि कोई व्यक्ति आपको कोई उपहार देता है और कोई उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? राजा थोड़ा चौंक गया और फिर उत्तर दिया, अगर मैं उपहार स्वीकार नहीं करता तो वह देने वाले के पास ही रह जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही राजन, तुमने मुझे क्रोध और अपशब्द का उपहार दिया, लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह तुम्हारे पास ही रह गया। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति इतनी सरलता और धैर्य के साथ क्रोध का सामना कर सकता है। राजा बुद्ध के धैर्य और आत्मसंयम से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, जिस व्यक्ति को अपमानित किया गया उसने ना तो क्रोध किया ना ही प्रतिशोध की भावना रखी। इसके विपरीत उसने मुझे एक गहरी शिक्षा दी। उसने तुरंत बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। हे तात, मैं अब समझ गया कि सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं बल्कि धैर्य में है। आप मुझे क्षमा करें और कृपया करके मुझे भी सन्मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने उसे प्रेरणापूर्वक उठाया और कहा, राजन, धैर्य और आत्मसंयम को अपनाने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है। क्रोध का उत्तर क्रोध से देने से आग और भड़कती है, लेकिन धैर्य से उत्तर देने पर स्वतः शांत हो जाती है। उस दिन से राजा ने अपने जीवन को बदल लिया। उसने अपने प्रजा के प्रति अधिक दयालु और विनम्र होने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध को शांत करना आसान नहीं होता, लेकिन जो इसे नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। अपमान और नकारात्मकता को ना ले।
जैसे बुद्ध ने राजा के अपमान को स्वीकार नहीं किया, वैसे ही हमें भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाता। यदि कोई हमें बुरा कहे तो हमें भी बुरा कहने की आवश्यकता नहीं है। शांति और संयम से उत्तर देना ही बुद्धिमानी है। असली ताकत संयम में है। राजा को लगा कि उसकी शक्ति उसके सैनिकों और उसके क्रोध में है, लेकिन बुद्ध ने दिखाया कि सच्ची शक्ति आत्मसंयम में है। धैर्य और आत्मसंयम जीवन के वे मूल्य हैं जो हमें हर स्थिति में संतुलित रहने की शक्ति देता है। आज के समय में जब हर कोई जल्दबाजी में है और छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है, तब हमें बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाने की ज़रूरत है। अगर हम अपने जीवन में धैर्य और संयम को अपनाते हैं तो ना केवल हमें अपने मन को शांत रख सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको अपमानित करे या क्रोधित करे तो आप क्या करेंगे? क्रोध में प्रतिक्रिया देंगे या बुद्ध की तरह मुस्कुराकर संयम रखेंगे? चुनाव आपका है।